किसान साथियों नमस्कार, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग। किसान साथियों, इस समय धान की नर्सरी डालने का काम किया जा रहा है और हमारे कई किसान साथी खेत की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ किसान साथियों ने आजकल में धान की नर्सरी डाल भी दी है और कुछ किसान साथी कल परसों में डालेंगे भी। तो किसान साथियों, इसके लिए हमें अपने खेतों की तैयारी अच्छे से कर लेनी है और जो हमें सीड लाना है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कितने समय उसका पानी में हमें डाल के रखना है, कितने समय हमें बाहर रखना है जर्मिनेशन के लिए, ये छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्राथमिक अवस्था होती है। और अगर हम प्राथमिक अवस्था में ही सही कार्य नहीं कर पाए तो हमें जब हमारी फसल अंतिम अवस्था में आती है तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान साथियों, आप खेत की तैयारी करते समय आपको क्या करना है, जब भी आप पौध डालने जा रहे हो और खेत की अंतिम जुताई करते हैं, अंतिम जुताई आप 2 से 3 बार कल्टीवेटर से करें। यदि रोटावेटर से आप करा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं रोटावेटर से जुताई नहीं करवाता हूँ किसान साथियों। कल्टीवेटर से 2 से 3 बार उसकी जुताई करवा दी, इसके बाद पानी भर देता हूँ। इसके बाद उसमें खुद हम उसमें पाटा लगाते हैं या लेबर से लगवाते हैं और 2-3-4 बार पाटा लगाएंगे तो बहुत अच्छे से हमारी जो मिट्टी है समतल हो जाती है। और इसके बाद हम उसमें धान का सीड है उसका फैलाव करते हैं एक समान, जिससे जो जमाव है पूरे खेत में एक समान हो। तो किसान साथी इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो किसान साथी ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं वो आप नर्सरी में भूमि पावर और प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। अंतिम जुताई के समय जब आप पानी भर दें तो उसमें प्रीमियम छिड़क दें और भूमि पावर को छिड़क दें और इसके बाद आप उसमें बीज की बुआई कर दें। इसके अलावा जो जीवामृत का प्रयोग करते हैं किसान साथी, वह जीवामृत का प्रयोग पहले भी कर चुके हैं। जब आप इससे पहले आपकी खेत तैयारी कर रहे हो, यानी जिस दिन पॉट डाल रहे हो उसके पहले आपने जब पानी भर कर तैयारी की तो जीवामृत का प्रयोग उस समय करना है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि नहीं किया तो आप इस समय भी आप जीवामृत डाल दें। पानी जैसे ही भरेंगे जीवामृत फैला दें, इसके बाद पाटा लगा दें और इसके बाद आप बीज फैला दें, तो भी आपका जमाव बहुत ही शानदार होगा। और जो किसान साथी पर जीवामृत भी नहीं है, जो ग्रीन प्लेनेट बायो प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करता, वो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का फैलाव कर दें, पूरे खेत में फैला दें, पानी में घोल के पाउडर नुमा आता है, उसको पाउडर नुमा घोल लें और 10-15 जगह डाल दें, पूरे खेत में फैल जाएंगे बैक्टीरिया। तो इस तरह से आप जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे आप ट्रीटमेंट कर दें तो आपके फंगस जनित जड़ जनित रोग नहीं आएंगे। करके मिट्टी का ट्रीटमेंट कर देंगे और सीड का ट्रीटमेंट करके डालेंगे तो आपके पौधों में ना तो झंडा रोग आएगा और ना ही आपके निमाटोड की समस्या आएगी। निमाटोड की समस्या ये हमारी जड़ से ही आरंभ होती है और हमारी क्यारी से ही आरंभ होती है। जब नर्सरी डालते हैं उस समय हमने यदि फंगीसाइड से भूमि का उपचार नहीं किया या हमने अपने सीड का उपचार नहीं किया, तभी हमारे खेतों में झंडा रोग और निमाटोड की समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो किसान साथियों, यदि हम ट्रीटमेंट करके डालेंगे तो हमारा जमाव भी अच्छा होगा और जब हम रोपाई करेंगे तो हमारी फसल भी बहुत ही अच्छी प्राप्त होगी। तो किसान साथियों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप धान की नर्सरी डालें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान बहुत ही आसान तरीके से कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।